फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन किस प्रकार से काम करता है? क्या आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं और आपको बिटकॉइन में किस प्रकार का रिटर्न मिल सकता है। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आजकल बिटकॉइन के बारे में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कहीं पर आपको विज्ञापन दिखाई देगा, बिटकॉइन में पैसा लगाने पर 25 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। क्या वास्तव में आपका पैसा 25 दिन में डबल हो सकता है? किस प्रकार से बिटकॉइन में उतार चढ़ाव होते रहता है? ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बिटकॉइन क्या है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं क्रिप्टो किसे कहते हैं। देखिए, क्रिप्टो दो भागों में बटा है, एक है क्रिप्टोग्राफी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट टू अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट, अर्थात आपकी कोई भी ऐसी बात जिसको कि ऐसे टेक्स्ट में बदला जाए जो कि सबकी समझ में ना आए, वो कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। एक प्रकार से आप इसको सांकेतिक भाषा, कूट भाषा भी कह सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों में देखते आए होंगे, जैसे कहा जाता है हेलो अल्फा अल्फा चार्ली डेल्टा स्पीकिंग, यानी कि संकेतों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है और किसी तीसरे की समझ में ना आए तो वो कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। इसी का आधार मान करके हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का, वो भी इसी को आधार बनाता है। तो क्या है बिटकॉइन, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो बिटकॉइन क्या है? देखिए, यह एक प्रकार की डिजिटल मनी है जो कि आपके वॉलेट, जो कि इंटरनेट में सेव होता है, उस वॉलेट में डिजिटल मनी के रूप में सेव रहता है, तो उसे कहा जाता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की परिभाषा देखिए, विकिपीडिया में क्या बताया है। बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। यानी कि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है, तो ऐसी डिजिटल करेंसी है। विदाउट अ सेंट्रल बैंक, इसमें कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता है और कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं होता है जो कि इसको संचालित करे। करेंसी जो है बिटकॉइन पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क के आधार पर काम करती है, अर्थात जो व्यक्ति इसमें बिटकॉइन का आदान प्रदान करते हैं उनको बीच में किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, मुख्यतः बिटकॉइन काम कैसे करता है। ये ब्लॉक चेन पर ट्रांजैक्शन डाटा के आधार पर कार्य करता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं और वो ब्लॉक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखिए, ये ब्लॉक चेन का एक उदाहरण है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर देखिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और ये एक सांकेतिक भाषा से, जैसा कि अभी हमने कहा, क्रिप्टोग्राफी की तरह ही सांकेतिक कोड होते हैं, उस कोड की सहायता से बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। देखिए, हाउ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन वर्क, कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए, माइनर्स होते हैं। क्या होते हैं माइनर्स, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। वो एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अर्थात कंप्यूटर में एक ऐसा फोल्डर, एक ऐसी फाइल बनाते हैं जिसमें किसी संकेत के माध्यम से कोई चीज वहां पर सेव कर दी जाती है। फिर वो आगे ब्लॉक पजल के रूप में परिवर्तित की जाती है, अलग अलग ब्लॉक उसमें जोड़े जाते हैं। फिर वो प्रूफ ऑफ वर्क काम किया जाता है, उस पर उन पजल्स को सॉल्व किया जाता है। जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स का काम होता है प्रूफ ऑफ वर्क और ब्रॉडकास्टिंग प्रूफ ऑफ वर्क इन नेटवर्क। तो ये नेटवर्क में इसको प्रूफ करते हैं, इन पजल्स को जो ये ब्लॉक के रूप में होती है इनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये वेरीफाई की जाती है माइनर्स के द्वारा, उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है और अंत में इसको ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बिटकॉइन कार्य करता है। देखिए, बिटकॉइन क्या है, एक प्रकार की यह एक मुद्रा ही है। मुद्रा अर्थात जिससे हम किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं। तो इसका उपयोग हम ऑनलाइन खरीदारी में कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई मोबाइल खरीदना है, अगर वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं तो आप मोबाइल खरीद सकते हैं, या कोई भी अन्य वस्तु आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं बिटकॉइन के माध्यम से। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है, बिटकॉइन में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में, गोल्ड में आप निवेश करते हैं, या कोई फिक्स जो रिटर्न वाले साधन हैं जैसे कि एफडी आदि, उसी प्रकार से आप बिटकॉइन में भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा का कार्य करता है बिटकॉइन। तो मुद्रा का कार्य क्या है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, मुद्रा दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला है मूल्य का मापक और दूसरा विनिमय का माध्यम। तो बिटकॉइन भी मूल्य का मापक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि अगर आप कोई टेलीविज़न खरीद रहे हैं तो वो कितने रुपए का है, या कितने डॉलर का है, या कितने बिटकॉइन का है, आप इस प्रकार से उसका मूल्य का मापन बिटकॉइन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा विनिमय का भी यह माध्यम है। विनिमय अर्थात आप कोई भी वस्तु इसके माध्यम से उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिटकॉइन भी एक प्रकार की मुद्रा है। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ये सिक्के हैं, ये नोट हैं भारतीय मुद्रा, और ये देखिए इसका रूप परिवर्तित होता गया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये एक प्रकार की क्या है, प्लास्टिक मनी है।
और इसी प्रकार रूप परिवर्तित होते हुए अगला जो मुद्रा का प्रकार है वो देखिए बैंक चेकबुक या ड्राफ्ट भी है। उसमें भी आप जो बियरर होता है उसको केवल अपने हस्ताक्षर के माध्यम से जो आपको मुद्रा का हस्तांतरण करना है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए वर्तमान में जैसे आप पेटीएम का कैशबैक होता है, पेटीएम में यहाँ पर हमें रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, फर्स्ट पॉइंट मिलते हैं, इसी प्रकार अमेजन पे बैलेंस होता है, तो ये भी मुद्रा का ही एक प्रकार है। तो इन्हीं सबको समाहित करते हुए बिटकॉइन का आविष्कार किया गया। जो अभी हमने मुद्राएं यहाँ पर देखी हैं, देखिए विभिन्न प्रकार यहाँ पर मुद्राओं के, ये क्या काम करते हैं जो अभी हमने बात की थी, एक तो ये मूल्य के मापक के रूप में कार्य करते हैं, दूसरा ये विनिमय का माध्यम भी बनते हैं। तो इसी प्रकार बिटकॉइन भी एक प्रकार की मुद्रा है, लेकिन कैसी मुद्रा है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। तो अभी तक देखिए वर्तमान समय में जब हम किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अनेक तरीके हैं, जैसे कि नेफ्ट है, आरटीजीएस है, यूपीआई है, तो इसके माध्यम से हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक बीच में क्लियरिंग हाउस होता है, सेंट्रलाइज्ड बैंक होता है, जो कि सेंडर और रिसीवर के मध्य में एक मीडिएटर का काम करता है, और उसी के माध्यम से ये सारे जो ट्रांजैक्शन हमने देखे, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई आदि, ये मीडिएटर के माध्यम से होते हैं। तो इसी मीडिएटर को हटाने के लिए, जो ये मध्यस्थ का काम कर रहे थे, इसको हटाने के लिए बिटकॉइन का आविष्कार किया गया। तो यहाँ पर देखिए बिटकॉइन में क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं तो बहुत ही आसानी से वो अपना लेन देन, अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसमें किसी भी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इसीलिए बिटकॉइन का आविष्कार किया गया। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था। यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। देखिए बिटकॉइन जब प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था 2010 में, तो इसकी जो वैल्यू थी क्या थी, देखिए 0.06 यूएस डॉलर, या अगर रुपए में हम बात करें तो 2.85 रुपये इसका मूल्य था। लेकिन वर्तमान में आज की डेट में हम यहाँ पर बात करें 12 जून 2021 को, तो इसका जो मूल्य है एक बिटकॉइन का वो है 35,248 यूएस डॉलर, और रुपए में अगर हम इसकी बात करें तो एक बिटकॉइन यहाँ पर 25,81,274 रुपये के बराबर है, जबकि स्टार्टिंग में कितना था, ये 2 रुपये। अधिकतम जो बिटकॉइन का मूल्य है आज तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो है $63,000 एक बिटकॉइन का मूल्य। तो इस प्रकार हम यह जान पा रहे हैं कि बिटकॉइन जो है बहुत ही वॉलेटाइल है। हाउ डज बिटकॉइन वर्क, बिटकॉइन वर्क कैसे करता है, देखिए ईच बिटकॉइन इज बेसिकली अ कंप्यूटर फाइल विच इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल वॉलेट। तो ये एक प्रकार की कंप्यूटर फाइल है जो कि डिजिटल वॉलेट में सेव की जाती है। तो और बिटकॉइन का हम इस प्रकार से, यू कैन सेल थिंग्स एंड लेट पीपल पे यू विद बिटकॉइंस। तो बिटकॉइन के माध्यम से आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और अपना जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज है पैसे का, वो भी आप बिटकॉइन के माध्यम से कर सकते हैं। बिटकॉइन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है बिटकॉइन माइनिंग। माइनिंग का अर्थ होता है खोदना, अर्थात आप बिटकॉइन जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हाई पावर्ड कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। इसमें आपको कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, उसके माध्यम से आप बिटकॉइन जनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बिटकॉइन माइनिंग बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। जब यह स्टार्ट हुआ था तो आप अगर कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं और मैथ ट्रिक्स आदि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, तो आप एक दिन में 200 से 300 बिटकॉइन भी जनरेट कर सकते थे, माइन कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में बिटकॉइन माइनिंग अत्यधिक कठिन कार्य हो गया है। आप एक दिन में 0.0001 या इससे भी कम बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकार हैं तो वर्तमान में बिटकॉइन माइनिंग करना काफ़ी कठिन कार्य है। तो इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है जो कि अत्यधिक पावरफुल होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम बिटकॉइन माइन कर सकें और जितने चाहें उतने बिटकॉइन हम बना लें। अगर ऐसा होता, जैसे कि अगर हम पैसे की बात करें, कोई सरकार अगर बहुत अधिक पैसे छापने लगे तो उससे क्या हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। उसी प्रकार बिटकॉइन अगर हम अनलिमिटेड बिटकॉइन अगर जनरेट करने लगे तो उससे क्या होगा, इसका भी अवमूल्यन हो जाएगा। इसीलिए ये फिक्स किया गया है कि पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट किए जा सकते हैं। और वर्तमान में देखिए 18.6 मिलियन बिटकॉइन जो है सर्कुलेशन में है। अभी भी यहाँ पर 2.4 मिलियन बिटकॉइन को माइन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। लेकिन किस प्रकार से माइनिंग हम कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम एक वीडियो और बनाएंगे कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे की जा सकती है घर बैठे बैठे। तो देखिए
बिटकॉइन को आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, $63,000 यानी कि लाखों रुपए का एक बिटकॉइन है। तो प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई इसमें निवेश नहीं कर सकता, इसको नहीं खरीद सकता। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं, जैसे कि 0.01 बिटकॉइन, 0.0001, 0.000001, इस प्रकार से भी आप फ्रैक्शन में बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं। देखिए, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है डिसएडवांटेज बिटकॉइन के? पहला तो है ये सब जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे देखिए सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इंटरनेट की साइटें हैं जहां पर आपको बिटकॉइन सभी जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा है ये बहुत अधिक वॉलेटाइल है, अभी देखेंगे हम बिटकॉइन कितना वॉलेटाइल है। तीसरा, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसीलिए यह काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। तो देखिए, क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है? जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन यह एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर अर्थात हर कहीं इसको मुद्रा के मापक के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में जाएं या किसी दुकान में जाएं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये वस्तु इतने बिटकॉइन के बदले दे दीजिए। तो क्योंकि अगर दुकानदार इसको नहीं ले रहा है, तो हर कहीं पर यह एक लीगल टेंडर के रूप में काम नहीं करता है। देखिए कितना वॉलेटाइल है बिटकॉइन। दिसंबर 2017 में ये $19,000 पर बिटकॉइन था। मार्च 2020 में ये घट करके $4,000 पर बिटकॉइन हो गया। जनवरी 2021 में $36,000 पर बिटकॉइन, और 13 अप्रैल 2021 को इसका जो अधिकतम सीमा थी $63,729 पर बिटकॉइन का इसकी वैल्यू थी। तो देखिए, बहुत अधिक वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे इसके रेट होते रहते हैं। तो बिटकॉइन में निवेश करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बिटकॉइन के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं। आप ये ना सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसमें निवेश नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसके सभी पहलुओं को जान चुके हैं तो आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। क्या है वो प्लेटफॉर्म, उसको जानने से पहले सब हम जानते हैं बिटकॉइन के टॉप इन्वेस्टर्स कौन से हैं। अगर हम गूगल में सर्च करें टॉप इन्वेस्टर इन बिटकॉइन, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े रईस व्यक्ति भी बिटकॉइन में निवेश करते हैं, जैसे कि एलन मस्क हैं, यहाँ पर बिल गेट्स हैं, पीटर थेल हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति देखिए यहाँ पर जो कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बिटकॉइन में निवेश करते हैं। इसका अर्थ है बिटकॉइन में निवेश करना बहुत अधिक जोखिम वाला भी नहीं है। अगर आप सही समय पर इसमें निवेश करना चाहें तो बिटकॉइन में भी निवेश किया जा सकता है। तो इसके उपरांत अब हम देखते हैं बिटकॉइन में निवेश आप किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। बिटकॉइन में निवेश करने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे ऐप हैं। तो आप यहाँ गूगल प्ले स्टोर में टाइप करेंगे बिटकॉइन, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐप आपको दिखाई देंगे। इसमें से एक महत्वपूर्ण ऐप है ओलिम्प ट्रेड। इसमें आप क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें बहुत ही आसान स्टेप्स में आप निवेश कर सकते हैं और बिटकॉइन को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और यह आप मात्र 100 रुपये से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रकम लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो आप छोटी रकम से ही प्रारंभ करें। इसमें निवेश करना बहुत ही आसान है और यह पूर्णतया सुरक्षित है। जिस प्रकार से आप शेयर बाजार आदि के लिए किसी भी इंटरफेस का यूज करते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है या कोई अन्य ऐप है, उसी प्रकार से आप इन ऐप के माध्यम से भी सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में निवेश करने के लिए आपको इसके सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है। साथ ही यह भी ध्यान रखने की बात है कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसका मूल्य जो है हर 30 सेकंड में बदलते रहता है। तो इसलिए सोच समझ करके आप बिटकॉइन में अगर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, किस प्रकार से आप बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं, क्या आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।